हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सेंसी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी तीसरी स्टेज रहती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से शुरू होकर 12 साल तक रहती है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो तीसरी स्टेज रहती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों रहती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में जो होता है कि जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड होती है वो वेल डेवलप हो जाती है, या मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट शो करना शुरू कर देता है कोई भी इंडिविजुअल। और इस स्टेज में जो है कोई भी इंडिविजुअल है वो जो एबिलिटी है लॉजिकल थिंकिंग की वो डेवलप कर लेता है, जो मेन हाईलाइट रहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रहते हैं हमारे पास एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, और चाइल्ड स्टार्ट टू डील विद कंसेप्ट एंड आइडियाज। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास तो जो थिंकिंग है लॉजिकल हो जाती है, वो इंटरलेशन बनाना शुरू कर देती है। जो थिंकिंग है वो लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक बन जाती है। अब्सेंस ऑफ ईगो सेंट्रिज्म। तो इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन। मतलब पीछे की स्टेजेस में पढ़ा कि जो बच्चा होता है वो मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ की जो है वो अपीयरेंस चेंज कर देते हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। पर अब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में हम अगर उसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो वो समझ आता है कि मतलब इसकी जो क्वांटिटी और जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, और वो उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन आता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। तो अर्लियर 2 स्टेजेस में जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। मतलब वो ये समझ नहीं पाता कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो हम दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आ सकते हैं। पर अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो समझ आता है कि अगर मूवमेंट ऑफ ए टू बी और एंड बी टू ए इज़ पॉसिबल, यानी मतलब एक पॉइंट से वो बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो बी पॉइंट से वो ए पॉइंट तक भी आ सकता है। और एक और एग्जांपल रहता है, अ गर्ल हु हैज़ ए सिस्टर नाउ क्लियरली रियलाइज दैट हर सिस्टर आल्सो हैज़ अ सिस्टर। कि मतलब जो तो मेनली रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट से हम ये समझ सकते हैं कि जो सोशली सिचुएशंस रहती हैं बच्चा उनको समझना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो बच्चा वो स्टार्ट कर देता है टू डील विद द कंसेप्ट एंड आइडियाज, जो कि मेंटल टर्म के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अब अगर हम इसका एग्जांपल लें, मतलब यहाँ पे किस लेवल तक की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है, तो हमने पहले पढ़ा कि जो बच्चा है मतलब अगर हम उसको काऊ दिखाएंगे तो बाकी सभी जानवर जिनकी 4 टांगे और पूंछ रहेगी उसके लिए काऊ हो जाती थी। लेकिन इस स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देगा। मतलब एक काऊ, एक वफेलो, ठीक है, जिन मतलब 4 टांगे और एक पूंछ वाले जो जानवर रहते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देगा। मतलब उसके लिए काऊ अलग होगी, वफेलो अलग होगी, हॉर्स अलग होगा और डॉग अलग रहेगा। नेक्स्ट आता है ही बिगन टू थिंक इन टर्म ऑफ सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रिंसिपल्स। तो बच्चा सिंपली जो मतलब चीज़ें उनके बीच का जो रिलेशन रहता है उसको समझना शुरू करता है, या उनका जो इंटरलेशन है उसको समझना शुरू करता है। एक एग्जाम्पल है कि जो डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो आपस में इंटररिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब इन रिलेशन को समझना शुरू कर देता है। मतलब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना शुरू कर देता है इस टाइम। तो सिंपली जैसे मान सकते हैं कि पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो जो बच्चे हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स है वो
जो मेरा भाई है या मेरी बहन है उसके भी पेरेंट्स हैं, तो वो इंटरलेशन एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसे अर्ली स्टेज में उसको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो सिर्फ मेरे ही हैं। नेक्स्ट वन आता है थिंकिंग बिकम लॉजिकल एंड सिस्टेमेटिक। अब जो चिल्ड्रन है वो मतलब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करना शुरू कर देता है। मतलब वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर भी जा सकता है और वो स्पेसिफिक से जनरल की ओर भी आ सकता है। मतलब वो अपने कुछ फैक्ट्स और एग्जाम्पल को लेके जनरल से स्पेसिफिक रूल्स बना भी फॉर्म करना शुरू कर देता है और फॉर जनरल से स्पेसिफिक भी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास अब्सेंस ऑफ ईगो सेंट्रिज्म। तो बच्चा जो है वो मतलब ईगो सेंट्रिक नहीं होता है उसके सोचने में। मतलब वो जो औरों के थॉट्स हैं, जो उनके ओपिनियन है, उनको भी कंसीडर करना शुरू कर देता है। उसको वो ये समझना शुरू कर देता है कि जो और लोग हैं उसके उनके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं और उनका जो मोड ऑफ थिंकिंग है वो अलग हो सकता है उसकी थिंकिंग के तरीके से। तो जो बच्चा है अब इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसमें अब्सेंस ऑफ ईगो सेंट्रिज्म होता है, तो वो और लोगों के व्यू ऑफ पॉइंट को भी कंसीडर करता है। स्टेज आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 साल तक और 12 से ऑनवर्ड रहती है। और इसमें जो मतलब अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है जो बच्चे की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है वो एक एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड शेप ले चुकी होती है और जो उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक एंड वेल इंटीग्रेटेड हो चुकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करता है और एबिलिटी टू डील विद अब्स्ट्रैक्शन एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप करता है। किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर लेता है। तो इसमें बच्चा मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी वेरियस वेरियस हाइपोथेसिस बना लेता है, नंबर ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, फिर उनको वन बाय वन ट्राई सिस्टमेटिकली वन बाय वन ट्राई करता है और जो कि बेस्ट सुटेबल होता है उसको पिक कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने कि मतलब एक बच्चा है उसको कोई भी 5 कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड दिए हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको बोला जाता है कि इनको आपस में मिलाने पे कौन से 2 लिक्विड हैं जो कि रेड लिक्विड बनाएंगे। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करता है जिसमें वो सभी को बारी बारी अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ मिक्स करता है। वो ट्रायल एंड एरर मेथड से को यूज़ करके एक सूटेबल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेता है जिससे कि उसको रेड कलर मिलता है। अब नेक्स्ट वन आता है हमारे पास एबिलिटी टू डील विद अब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बच्चा है मतलब जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर मूव करता है, मतलब वो जनरल कंसेप्ट से स्पेसिफिक कंसेप्ट बनाना शुरू कर देता है। तो एबिलिटी टू डील विद अब्स्ट्रैक्शन में जो बच्चा है मतलब वो जनरल टर्म में ही सोचने के अलावा वो अब्स्ट्रैक्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी सोचना शुरू कर देता है। मतलब जो उसकी थिंकिंग है वो मतलब कुछ एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट या कुछ जो उसने एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स रहती है उनके ऊपर बेस्ड भी होती है जो उसकी थिंकिंग है। और जो बच्चा है वो सीख जाता है कि जो कैसे उसने अपने सिम्बोलिज्म है उसको यूज़ करना है प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लर्निंग में, और जिससे कि वो लॉजिकल थिंकिंग को डील करता है और वो कंक्रीट ऑपरेशनल एंड सिंबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारे नेक्स्ट वन आता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। द चाइल्ड एट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। यानी मतलब बच्चा अगर किसी
मान लेते हैं कि वो कोई भी एक सिचुएशन में फंस चुका है, तो एक वो मतलब जनरल थ्योरी से स्टार्ट करेगा, जो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी उनको असेस करेगा और उनके अकॉर्डिंग ही मतलब वो अपनी हाइपोथेसिस बना लेगा। ठीक है, फिर उन हाइपोथेसिस को बारी बारी टेस्ट करेगा और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा जो कि बेस्ट वर्क करेगी किसमें, रियल वर्ल्ड में। तो ये जो जितनी भी सारी हाइपोथेसिस बनेंगी, उनकी जो आउटकम्स चेक होंगी, वो सारी उसकी मेंटल वर्ल्ड में रहेगी, यानी वो अपने माइंड में उन हाइपोथेसिस को बनाएगा भी और टेस्ट भी करेगा, जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेंगी। और इसके अंदर वो मतलब डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएगा और नंबर ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन जनरेट कर लेगा उस प्रॉब्लम के। फिर उनको जितने भी उसने हाइपोथेसिस बनाई है और अल्टरनेट सॉल्यूशंस रहते हैं, उनको बारी बारी टेस्ट करेगा इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे। फिर वो उन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद एक जनरलाइज करेगा और एक अब्स्ट्रैक्ट रूल बनाएगा, जो कि उन सभी स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो इफेक्टिव रहते हैं, कोई कहीं पर कोई एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है जो कि मतलब अच्छे से उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक वो इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाएगा जो कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा। तो जो मेंटल लेवल रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, वो बच्चे का मतलब इस प्रकार करेगा कि वो उसी के अंदर डिफरेंट आउटकम्स चेक कर लेगा। ऐसे जो उसकी इमेजिनेशन है वो उतनी फर्टाइल रहती थी बाकी स्टेजेस में, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अब वो अपनी डिफरेंट हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा सिस्टमेटिकली वे से, फिर उनका जो जनरलाइज करेगा और वेस्ट वाली चूज़ कर सकता है। मतलब उसकी जो इमेजिनेशन है उतनी फर्टाइल नहीं रहती है, मतलब वो उसकी जो थिंकिंग में है, थॉट प्रोसेस में हो ग्रोथ होती है, और जो कि मतलब उसकी जो इमेजिनेशन है वो लॉन्गर टाइम तक लास्ट करना शुरू कर देती है। तो ये थी हमारे पास पियाजे की लास्ट के 2 स्टेजेस, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।